जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कुत्ता काट लेने पर या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जंगली जानवर के काट लेने पर उसका बिग कैसे हटाया जाता है, इसका कौन इंजेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे कि यह एक चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन है, प्यूरीफाइड चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन है। इसके लगाने पर कुत्ता के काट लेने या किसी भी प्रकार के जंगली जानवर के काट लेने पर उसका बिग हटाया जाता है। तो हम प्यूरीफाइड एम्ब्रायो वैक्सीन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एक चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन है। तो चलिए आप लोग ध्यान देंगे, ये किताब है, इसके माध्यम से हम बताएंगे ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि इस इंजेक्शन के बारे में सही सलाह मिले और आप लोग विश्वास करें कि रियल में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से बिग हटाया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यह प्यूरीफाइड एम्ब्रायो चिकन वैक्सीन है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए रेबीज वायरस की विशिष्ट प्रजाति को चूजे के भ्रूण की फाइब्रोब्लास्ट यानी कि चिकन एम्ब्रायो फाइब्रोब्लास्ट में कल्चर कराया जाता है। तत्पश्चात इन्हें एक साफ बीटा प्रोपियोलेक्टोन के द्वारा निष्क्रियकृत कर दिया जाता है। इससे वायरस की रोग कारक क्षमता वायरुलेंट पावर समाप्त हो जाता है और शरीर में पहुँच कर यही वायरस संक्रमण द्वारा आने वाले अन्य रेबीज वायरस को नष्ट कर देता है, क्योंकि इसकी प्रतिरक्षण क्षमता इम्यूनो प्रोटेक्टिव पावर है बहुत अच्छी हो जाती है। इस वैक्सीन का उपयोग अनेकों देशों में बहुतायत से किया जाता है। भारतवर्ष में इस वैक्सीन का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। हम बताएंगे आप लोगों को डिटेल में, आप लोग बने रहिए। यह वैक्सीन बहुत प्रभाव होती है तथा इसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम होते हैं, यानी कि इसको उपयोगी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत कम के बराबर में देखा गया है। इस इंजेक्शन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही काफ़ी सस्ती भी, यानी कि बहुत सस्ता भी है। प्यूरीफाइड चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन कंपोजिशन आप लोग जान लेंगे, या कंपोजिशन हो गया ब्रांड नाम से, अलग अलग नाम से ब्रांड नाम से आता होगा, जैसे कि बेरी रेप पी, एक्यूरेव, एरीज, ये हो गया ब्रांड नाम। पारस रेबी प्योर इंजेक्शन, ये हो गया ब्रांड नाम और इसका कंपोजिशन है प्यूरीफाइड चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे प्रकार के जानवर के काटने में किया जाता है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ कुत्ता के काट लेने पर, पोस्ट डॉग बाइट, जंगली जानवरों द्वारा काट लिए जाने पर, बाइट बाय वाइल्ड एनिमल्स, किसी व्यक्ति को काटने वाला जानवर परीक्षण के समय गायब हो गया या मर जाए। अन्य जानवरों जैसे बंदर आदि का काटना, जानवरों की हैंडलिंग करने वाले को काटने से पहले रेबीज का टीकाकरण प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस उन व्यक्तियों का किया जाता है जो कुत्तों को या जानवरों के संपर्क में रहते हैं। जैसे कुत्ते पालने वाले लोग, जिन स्थानों में कुत्ते पाले जाते हैं उन घरों के बच्चे जानवरों की देख रेख करने वाले लोगों को, जानवर के अस्पताल में कार्य करने वाले लोगों को, जैसे कि अस्पताल में जो लोग, हॉस्पिटल में जो लोग कार्य करता है और वह प्यूरीफाइड चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन जो लगाता है उस सबको भी सेफ्टी होना जरूरी होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसको सरकारी हॉस्पिटल में, आपके नज़दीकी, आपके शहर में या फिर आपके गांव में नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में आपको यह इंजेक्शन बहुत सस्ते में मिलेगा। अगर कुत्ता काट ले या फिर किसी भी प्रकार का जानवर काट ले तो आप लोग जाकर वहाँ से ले सकते हैं। इसका निषेध कुछ इस प्रकार है। एम्पुल के रूप में प्रायः निषेध मात्रा, इसका प्रत्येक मात्रा के अंतर्गत वयस्क बच्चे सभी को 1 ml इंजेक्शन मांस आयम दिया जाता है, यानी कि बच्चे हो या फिर सियान हो, सबको 1 ml दिया जाता है आयम के द्वारा, इंट्रामस्कुलर मांस के द्वारा दिया जाता है। जानवर के काट लेने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति, वयस्क तथा बच्चों सभी को निम्न प्रोग्राम के अनुसार टीकाकरण किया जाता है। प्रथम इंजेक्शन उसी दिन लगाया जाता है जिस दिन व्यक्ति को काटा जाता है, और सेकेंड डोज होता है, सेकेंड डोज जिस दिन आप लगाए, फर्स्ट इंजेक्शन जिस दिन लगाया है उसका सेकेंड डोज काटने के बाद तीसरा दिन के बाद, यानी कि सेकेंड डोज तीसरा दिन बाद हो जाएगा इसका डोज है। और थर्ड डोज यानी कि तीसरा डोज काटने से 7वां दिन बाद, यानी जिस दिन काटा हो पेशेंट को उससे 1 सप्ताह बाद लगा सकते हैं। लगभग 3 डोज में ही इसका बिग खत्म हो जाता है, या फिर चौथा, पाँचवा, छठा डोज भी है। हम बता देते हैं आपको, चौथा डोज काटने से 14 दिन के बाद, 5वां डोज काटने से 30 दिन के बाद और छठा डोज 90 दिन के बाद। इंजेक्शन व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है और छोड़ भी सकता है। जिन व्यक्तियों का रेबीज ही उपचार है उनके उपरोक्त वैक्सीनेशन के अतिरिक्त रेबीज इम्यूनोग्लोबिन RIG भी देना चाहिए। जानवरों के काटने से पूर्व यह रेबीज वैक्सीन के निम्न प्रकार से दी जाती है।
प्रत्येक इंजेक्शन की मात्रा 1 ml मांस के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम वैक्सीनेशन प्रोग्राम 0 दिन यह वैक्सीनेशन देने का पहला दिन होता है और 7 दिन पहले इंजेक्शन से 7 दिन बाद 21 दिन पहले से 21 दिन बाद ऐसे लोग जिन्हें एक बार जानवर काटने से पूर्व ही टीकाकरण किया जा चुका है, यदि किसी समय पर जानवर काट ले और शरीर पर अनेक गहरे घाव हो जाए, उन्हें पुनः 0.37 या फिर 7 दिन प्रोग्राम के अनुसार इस रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन को ले सकते हैं। इसका यह था डोज। अब इसके साइड इफेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अति संवेदीता, हाइपर सेंसिटिविटी, स्थानीय पीड़ा, जहाँ पर अगर इंजेक्शन मांस पर लगाया होगा वहाँ पर बहुत मात्रा में दर्द होगा। लोकल पेन, वैक्सीनेशन के इंजेक्शन के स्थान पर लालमा तथा सूजन, यानी कि जो आप मांस जो जगह पर जो इंजेक्शन लगाया हो उस जगह पर लाल हो जाएगा या फिर सूजन टाइप का हो जाएगा। मितली, वमन तथा पेट दर्द, उल्टी भी हो सकता है, सर भी चक्कर दे सकता है, पेट भी दर्द हो सकता है, या फिर जोड़ों का दर्द, केहनी या ठेवना, शरीर के किसी भी हिस्से के जोड़ों का दर्द, लसिका ग्रंथियों का बढ़ जाना आदि इसका साइड इफेक्ट होता है। अब आप लोग ध्यान देंगे कि इसका विशेष सावधानियाँ कुछ इस प्रकार होता है। गर्भावस्था के समय जहाँ तक हो वैक्सीन ना दे, यानी कि किसी भी महिला को अगर डिलीवरी है तो इस वैक्सीन को ना लगाए तो बेहतर होगा। ऐसी स्थितियाँ में जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही बहुत कमज़ोर हो गई और इस वैक्सीनेशन को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर जिसकी शरीर की प्रतिरक्षा यानी जिसका शरीर ठीक ठाक प्रोग्रेस में नहीं है उसको भी इस इंजेक्शन को लगाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनमें वैक्सीनेशन प्रभाव नहीं है। जैसे एड्स आदि इस समय भी नहीं दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी औषधि चल रही जो प्रतिरक्षा क्षमता को कमज़ोर करती है, जैसे एंटी कैंसर औषधि कार्टिकोराइडस, इस समय भी विशेष सावधानियाँ रखना होता है। अब इसके ब्रांड नाम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखेंगे कि जायडस कंपनी का आता है बेरीरेपी, जो कि ब्रांड नाम हो गया दवा का, और भारत कंपनी का आता है एक्वीरेप वैक्सीन, और कैडिला का आता है एरिग वैक्सीन आता है, और जायडस का एक और आता है एचडी, और कैडिला का आता है पारस वैक्सीन आता है जो कि 5 ml का रहता है, जो कि आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएगा, आप लोगों के नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में। अगर आप प्राइवेट में जाएगा तो आपको दाम बहुत लगेगा, काम उतना ही होगा। और इसमें भेरोरेब्रेन वैक्सीन है जो कि बेहतरीन है, और मेरा सलाह यही है कि आप लोग प्राइवेट अस्पताल में जाके आप लोग इसको ले तो बेहतरीन सस्ता में हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।